दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ दूर यमुना के किनारे खंडहरों के बीच खड़ी है एक भूली बिसरी हवेली, सूरजगढ़ हवेली। कहते हैं बंटवारे के वक्त यहाँ वो सब हुआ था जिसे इतिहास के पन्नों ने तो ढक दिया पर दीवारों ने नहीं बुलाया। आज बरसों बाद अनीता अपने पति विक्रम के साथ अपनी परदादी की इस पुश्तैनी हवेली की दहलीज पर खड़ी थी। विक्रम, देखो तो जरा, कितनी अजीब सी शांति है यहाँ। शांति नहीं, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। पुरानी जगह है अनीता, ऐसा ही लगता है। चलो अंदर चले, देखते हैं क्या कुछ बचा है पुरखों की निशानी। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमरा कर खुला, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। अंदर धूल और वक्त की मोटी परत जमी थी। ओह, कितनी धूल है। और ये महक कैसी है? जैसे पुराने संदूकों में बंद कपड़ों की होती है, या शायद सूखे फूलों की। और थोड़ी सीलन की भी। चलो जरा साफ सफाई करनी होगी अगर यहाँ रुकने का सोच रहे हैं। हवा का एक ठंडा झोंका गलियारे से गुजरा, उनके चेहरों को छूता हुआ, फुसफुसाता हुआ, जैसे कोई अनकहा राज हो। विक्रम, तुमने वो सुना? किसी के चलने की आवाज बिल्कुल पीछे। अरे नहीं अनीता, ये हमारा वहम है। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लकड़ी फैलती सी कुड़ती है। विक्रम तर्क से डर को परे धकेलना चाहता था, पर अनीता की आंखों में बसता खौफ उसे भी कहीं गहरे छू रहा था। रहम नहीं है विक्रम, मुझे यहाँ आते ही लग रहा है जैसे दीवारें हमें घूर रही हैं, जैसे हवा में किसी की मौजूदगी है। ठीक है, तुम आराम करो। मैं जरा ऊपर के कमरे देख कर आता हूँ, शायद परदादी का कोई सामान मिल जाए। विक्रम ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियों की चरमराहट हवेली की खामोशी को चीर रही थी। विक्रम, जरा जल्दी आना, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। अनीता की आवाज में कांपती हुई एक अनिश्चितता थी। वो बड़े से हॉल में अकेली खड़ी थी, दीवारों पर टंगी फीकी तस्वीरों को देखती हुई। तस्वीरें धुंधली थीं, चेहरे पहचानने मुश्किल थे, पर उनकी आंखें जैसे जीवंत हों, अनीता के हर हरकत पर नजर रखे हुए। ये परदादी की तस्वीर है शायद। कितनी उदास लग रही है इसमें, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी ऊपर से विक्रम के चिल्लाने की आवाज आई। अनीता, जल्दी ऊपर आओ, यहाँ देखो क्या मिला है। क्या हुआ विक्रम? सब ठीक तो है? अनीता तेजी से जंग लगी, गोल सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर भागी। विक्रम एक छोटे धूल भरे कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े की जिल्द वाला संदूक था। ये देखो अनीता, ये संदूक अलमारी के पीछे छुपा रखा था, और इसके अंदर। संदूक खोला, उसमें कुछ पुराने जेवर, पीतल के बर्तन और एक डायरी थी। डायरी? किसकी है ये? पता नहीं, पर पन्ने बहुत पुराने लग रहे हैं। देखो, पहला पन्ना, तारीख लिखी है 14 अगस्त 1947। बंटवारे की रात मुझसे उठी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही कमरे की हवा भारी हो गई। एक अजीब सी उदासी और डर घुल गया। पढ़ो विक्रम, क्या लिखा है? रात घनी हो रही है, बाहर शोर बढ़ता जा रहा है। लगता है वो लोग आ गए। सलीम कह रहे थे दिल्ली अब महफूज नहीं। सलीम? कौन सलीम? परदादी के पति का नाम तो रमाकांत था ना? पता नहीं अनीता, आगे लिखा है, जीनत को मैंने पीछे वाले तहखाने में छुपा दिया है। मेरे पास जो भी थोड़ा सोना था उसे दे दिया। कहा है कि सुबह होते ही निकल जाए, पर मेरा दिल इसका दिल? क्या हुआ फिर? आगे क्या लिखा है? अगला पन्ना फटा हुआ है अनीता, और उस पर ये लाल धब्बे कैसे हैं? लाल धब्बे? कहीं ये खून तो नहीं? विक्रम, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। रुको अनीता, बस 1 मिनट, शायद आखिरी पन्नों पर कुछ लिखा हो। विक्रम कांपते हाथों से डायरी के पन्ने पलटने लगा। बीच के कई पन्ने गायब थे या बुरी तरह फटे हुए थे। अचानक एक पन्ने पर उसकी नजर ठहर गई। लिखावट बदली हुई थी, जल्दी में लिखी गई लगती थी। वो लोग अंदर आ गए हैं, दरवाजा तोड़ दिया है। सलीम? उन्होंने सलीम को? नहीं, मुझे भागना होगा। जीनत, वो तहखाने में अकेली है, पर दरवाजा। कौन सा दरवाजा? इसके आगे कुछ नहीं है, पन्ना खत्म हो गया। अभी जिस कमरे में वो खड़े थे उसका दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम, ये क्या था? दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा का झोंका होगा। शांत रहो अनीता। यहाँ कोई हवा नहीं है विक्रम। देखो, खिड़कियाँ भी बंद है। किसी ने बाहर से बंद किया है। कोई नहीं है बाहर।
मैंने खुद देखा था गलियारा खाली था। खोलने की कोशिश करता हूँ। विक्रम ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो जाम था। उसने जोर लगाया, धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैंने कहा था ना, हम यहाँ फंस गए हैं। ये जगह ठीक नहीं है विक्रम। कमरे के अंदर अचानक तापमान गिरने लगा। दीवारों से सीलन की गंध तेज हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अनीता, हिम्मत रखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। दरवाजा ये खुल क्यों नहीं रहा? अभी कमरे के कोने से, जहां अंधेरा घना था, एक धीमी सिसकी की आवाज उठी। विक्रम, वो आवाज, कोई रो रहा है, बिल्कुल पास। कौन है वहाँ? सामने आओ। अंधेरे से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकियां तेज होती गईं। एक औरत की दर्द भरी दबी हुई सिसकी। जीनत, वो तहखाने से कभी बाहर नहीं निकल पाई। अनीता, बकवास मत करो, ये सब हमारे दिमाग का फितूर है। डर की वजह से ऐसा लग रहा है। और विक्रम की आवाज खुद कांप रही थी। उसे भी वो सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम देखो, दीवार पर। कमरे की दीवार पर, जहां शाम की ढलती रोशनी पड़ रही थी, एक साया उभरने लगा। एक लंबा इंसानी साया। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उन्हें देख रहा हो। कोई तो है यहाँ। मदद करो, कोई है, दरवाजा खोलो। उनकी चीखें हवेली की मोटी दीवारों में गूंज कर रह गई। बाहर की दुनिया तक शायद कभी नहीं पहुंचेंगी। सिसकियां अब चीखों में बदल गई थीं। दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीखें। और वो साया, वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। नहीं, दूर रहो हमसे, जाओ यहाँ से। अनीता, मेरे पीछे रहो, मैं देखता हूँ। विक्रम ने पास पड़ा एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और साए की तरफ बढ़ा। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया, कमरे की सारी बत्तियां, जो कब जल उठी थी पता नहीं, जोर से झपकी और बुझ गईं। विक्रम, आ घोर अंधेरे में सिर्फ अनीता की चीख, सिसकियां और किसी भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी। विक्रम, तुम कहाँ हो? जवाब दो। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ठंडी हवा और मौत की खामोशी। विक्रम, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। तभी उसके बिल्कुल पीछे गर्दन पर किसी की ठंडी बर्फीली सांसों का एहसास हुआ और एक फुसफुसाहट, तुम यहाँ क्यों आई? आ अगले पल क्या हुआ अनीता को ठीक से याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि दरवाजा अचानक खुल गया था और वो बदहवास बाहर गलियारे में भाग रही थी। विक्रम कहाँ था? उस कमरे में क्या हुआ था? वो साया किसका था? वो आवाज किसकी थी? सूरजगढ़ हवेली के राज अभी खुलने शुरू ही हुए थे। क्या अनीता इन जवाबों को ढूंढ पाएगी या खुद एक राज बनकर रह जाएगी? अगर आपको ये रहस्यमयी अनुभव पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में एक ऐसा रहस्य उजागर होगा जो आपकी सोच से भी परे है।